गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। स्वस्थ को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस अस्थ होता है, यानी कि जिसका अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना। तो जब हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली खुद में स्थित हो जाते हैं, यानी कि खुद में बैलेंस बना लेते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए बहुत ही आसान है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, बस हमें उसे समझना है और अपने जीवन में उसे ऐड करना है सही तरीके से। जब भी हम नाक के द्वारा सांस अंदर लेते हैं तो वो सांस अंदर जाते ही पंच प्राण वायु में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन में वो ऑक्सीजन जाती है और इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं हमारे, उनको ठीक हो करके कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकल आती है। जब भी हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो अगर वो सांस हमारे हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र तक आती, यहाँ पे आती, यहाँ हमारा अनाहत चक्र होता है, यहाँ पे अगर सही तरीके से वो सांस हम ले पाते हैं, मतलब अगर गहरी सांस लेते हैं ऐसे और यहाँ पे आके रुकती है हार्ट के पास, ठीक है। तो जब हमारा अनाहत चक्र के पास सांस आती है, ऑक्सीजन आती है, तो जितने भी हार्ट से जुड़े टॉक्सिन हैं वो सारे रिलीज़ होते हैं और हमारा जो हार्ट होता है वो लव एनर्जी सेंड करता है। हमारा हार्ट वननेस की फीलिंग में आता है। धीरे धीरे अगर हम इस पे अनाहत चक्र को अपना एक्टिवेट कर लेते हैं, हार्ट पे काम शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने ऑक्सीजन के द्वारा हार्ट चक्र को फुल करते हैं, जहाँ पे प्राण वायु होती है। ये जो ऑक्सीजन अगर हार्ट तक जाती है तो उसे कहते हैं प्राण वायु ऊर्जा। तो ये एनर्जी हमारे अंदर से जेलस ख़त्म कर देती है। ये एनर्जी हमारे अंदर से एक समानता की फीलिंग लेके आती है। ये एनर्जी, ये ऑक्सीजन अगर सही तरीके से हमारे हार्ट तक पहुंचती है तो हम दुनिया में हर किसी को इक्वल रूप में देखते हैं, अपने जैसा समझते हैं। और जैसे ही ये डिसऑर्डर होता है, जब इसकी कमी हो जाती है, तो हमारा नेचर कुछ ऐसे हमेशा ही कुछ चिड़चिड़, जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जब भी किसी से बात करेंगे तो हमेशा उसके ऊपर शक करना, इस तरह की कुछ फीलिंग होती है। किसी को आगे बढ़ते हुए देखें तो उसको ऐसे जलन होना, ईर्ष्या होना कि अरे मैं क्यों नहीं हूँ। तो हमें जब भी सांस लेना है तो हमें ध्यान देना है, जब भी हम प्राणायाम करना बैठें या आसन करना बैठें, तो हमें क्या करना है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो ऐसे सांस खींच के हमें अपने हार्ट चक्र पे ऑक्सीजन को फुल करना है, ताकि इस तरह की जो भी एनर्जी है वो हमारे शरीर से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। और जब हार्ट चक्र का डिसऑर्डर होता है तो हमें हार्ट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, एसडीएल एलडीएल की प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है कि वहाँ ग्रीन कलर के एनर्जी को महसूस करना है। सांस लेते समय ग्रीन कलर की हमारे अंदर एक हार्ट चक्र, जैसे हम सांस लिए हमारी हार्ट ग्रीन कलर से एक्टिवेट हो रहा है, और साथ में हमें ग्रीन कलर के फल और सब्जी वहाँ लेनी चाहिए। जब हमें अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है तो ये प्राण वायु ऊर्जा को सही तरीके से एक्टिवेट करना है, तो हमें ग्रीन कलर पे फोकस करना है, हरे रंग पे। हरे रंग के फल और सब्जी को ज़्यादा यूज़ करना है। और हम सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, तो हम ओमेगा 3, गार्लिक, अभी लहसुन है, हरा लहसुन आ रहा है पत्तियों वाला, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, साथ में CH बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। तो अपने हार्ट चक्र को, हार्ट की एनर्जी को, प्राण वायु ऊर्जा को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो एक सांस इतनी गहरी लेनी है कि ये हमारा मणिपुर चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक, यानी कि हमारे नाभि से लेके हमारे मूलाधार चक्र तक उस ऑक्सीजन को हमारे अंदर जाना चाहिए। कॉन्शियस होके उस
उस ऑक्सीजन को हम लेंगे, उस श्वास को उस तरीके से हम लेंगे, एक गहरी सांस, कि हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन वहाँ तक वो सांस जाए। और जब हम वहाँ पे अपनी सांस को पहुँचा देते हैं तो उस सांस को कहते हैं अपान वायु ऊर्जा। तो जैसे ही नाभि के नीचे से लेके जितने भी पोर्शन है हमारे पूरे पैर तक, जब वो सांसें वहाँ तक जाती हैं, मूलाधार चक्र तक जाता है, रूट चक्र तक जाता है, तो वहाँ वो ऑक्सीजन जाके हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उन पे वर्क करता है और उसे एक्टिवेट करता है, उसे सही करता है, वहाँ के टॉक्सिन को रिलीज़ करता है। इस वायु का काम, इस अपान वायु ऊर्जा का काम है शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालना। ये उत्सर्जन क्रिया में बहुत हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक गहरी सांस लेनी है और फोकस करके इस सांस को उस जगह फिल करना है। सांस वहाँ से लेना है और वहाँ फिल करना, फिर छोड़ना है। तो अगर यहाँ की अपान वायु ऊर्जा अगर हम अपने शरीर में सही तरीके से ले पाते हैं तो हमारा बैकबोन से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, पेन होना या हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सही तरीके से वर्क करना, पैर में पेन होना, साटिका की प्रॉब्लम होना या पैरों में हमेशा दर्द होना, किसी नस का दबना, इन सारी चीज़ों में हमें आराम मिलता है। तो जब हम फोकस करके